जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सारे लोगों का। उम्मीद करते हैं आप लोग खुश हैं, तंदुरुस्त हैं, मजबूत हैं। अभी एनआईओएस डीएलएड की रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई थी। इसके साथ साथ बीते दिन 5 तारीख के दिन भी यह केस लगा हुआ था और 5 तारीख के दिन किसी कारणवश सुनवाई नहीं हुई थी। आखिर इस रिव्यू पिटीशन का अर्थ क्या है? क्या ज्वाइंट कैंडिडेट इसमें रहेंगे? जो लोग छठे चरण में ज्वाइन किए हैं, जो लोग टीआरई 1 में ज्वाइन किए हैं, वो लोग रहेंगे साथ में या जाएंगे? सबसे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं उनके लिए दिल से आभार, अभिनंदन, दिल से प्रणाम। और मेरा नाम कुमार सत्यम है, मैं पटना से हूं। इसके बाद मैं आज का जो एक एक पन्ना खोलने वाला हूं एनआईओएस को, और इस एनआईओएस कैंडिडेटों को जो लोग रिव्यू पिटीशन में गए हैं उनका मैं दिल से समर्थन भी करता हूं, क्योंकि ये आंदोलन में बहुत साथ दिए हैं, मेहनत किए हैं। और बीते दिन इन लोगों के द्वारा जो अपनाई गई कार्यनीति थी, इन्होंने ऐसा कार्य किया जो बिहार के बच्चों के द्वारा आज भी याद रखा जाता है। और ये लोग को सरकार ने एक तरह से देखा जाए तो रोड पर लेकर चली आई है आज। और इन लोग की सुनवाई, ये लोग बहुत ज्यादा परेशान भी हैं। अब परेशान होने भी चाहिए, क्योंकि छठा चरण में यही लोग ऐसे हैं जो सीटेट भी नहीं निकाले हैं और एनआईओएस वाले पहुंच गए स्कूल में। फिर बाद में जाके बोलते हैं कि सीटेट निकालना चाहिए था। का इसमें हमको तो पता नहीं था कि सीटेट भी निकालना चाहिए था। ऐसे ऐसे भी बिहार में शिक्षक हैं। मैं आपको मतलब ये बात नहीं बता रहा हूं। सिद्धार्थ सर का ये लेटर को देख लीजिए। इस लेटर को देखने के बाद आपको एक बात जरूर पता चल रही है। देखिए, गौर से देखिए। इसके लिए टेलीग्राम चैनल दे देते हैं, दोनों लेटर को आप अच्छा से देख लीजिएगा। नीचे देखिए, डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, या आप टाइप जैसे कीजिएगा उसमें आपको ये लेटर मिल जाएगा। सोचिए कि इन लोगों को यह भी पता नहीं कि सीटेट भी निकाला जाता है और एग्जामिनेशन में बैठने के लिए सीटेट की जरूरत भी है बिहार में। इन लोगों को सीटेट की भी डिग्री नहीं है, लेकिन ये लोग क्या किया ना, स्कूल में पहुंच गए हैं। अब सोचिए कि कितनी बड़ी विडंबना है। एक आदमी उसी सर्टिफिकेट से स्कूल में नौकरी कर रहा है, एक आदमी को बाहर कर दिया गया है। इसके लिए कुछ ज्वाइंट कैंडिडेट वाले जो लोग हैं, इसी में से कोई लोग जाकर आईए डाल दिए हैं। आईए डाल दिए हैं, और आईए डालने को जानते हैं क्या हुआ है? कि मतलब इस डिसीजन के बाद अगर मान लीजिए कि एनआईओएस का रीट पिटीशन अगर एक्सेप्ट हो जाता है, इस पे सुनवाई होती है तो बात अलग है। अगर डिसमिस हो जाएगा तो दोनों लोग जाएंगे। जानते हैं काहे? इसलिए जाएंगे क्योंकि एक तो 12th क्लास के बाद एनआईओएस जो डिग्री है उसको सरकार नॉट करेक्ट इन लॉ कह दिया था। सुप्रीम कोर्ट ही पटना हाईकोर्ट की जजमेंट को और त्रिपुरा हाईकोर्ट की जजमेंट को नॉट करेक्ट इन लॉ कह दिया। आपके पास डिग्री है कहां? अगर गलती हुआ, यानी सुप्रीम कोर्ट में अगर किसी तरह का दिक्कत आती है, तो मैं एक बात बता देता हूं, ये सारे लोगों पर पड़ेगी। कोई अमर नहीं हुआ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है ना, इंडिपेंडेंट न्यायालय है। जो बोल देगा उसको मानना पड़ेगा। इस बात को आप लोग समझ रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं कि इसमें एक बहुत बड़ी समस्या क्या है कि जो ज्वाइंट कैंडिडेट हैं उनको इस बात की मतलब लगता है कि हम अमर हो गए हैं। तो भैया, हम एक न्यूज चला रहे हैं, हमको पता है कि क्या होने वाली है। बात को समझिएगा गौर से। मान लीजिए कि एक पेशेंट है, एक हॉस्पिटल में जाकर दिखाएं, वहां पर उसका इलाज नहीं हो पाया और बोलता है कि वो मृत हो चुका है, यहां पर इलाज नहीं है इसका। यानी ऑलरेडी इसको मृत घोषित किया जा चुका है, लेकिन दूसरे हॉस्पिटल में इस आश्रय गया है, शायद कोई तो आस होगी, थोड़ी सी हल्का सा तो हार्ट बीट चल रहा होगा। वहां पर मृत होता है, बच जाता है कि मृत वहां भी घोषित हो जाता है। ठीक ये सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है। और जो ये लोग ज्वाइंट कैंडिडेट हैं, आपको मैं बता देता हूं कि एक डिग्री से ना तो सब कोई रोड पे रहेगा और ना तो सब कोई बोर्ड पे रहेगा। ये सुनवाई ही तय कर देगी, क्योंकि आपका आईए ऑलरेडी कोई ना कोई लेकर जा चुका है। और इस आईए के माध्यम से जहां तक मैंने केस को रीड किया और देखा, तो मुझे पता चलती है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसला आएगी वो सब पर लागू होगा। तो ये जो एक सिचुएशन आया है, विश्वनाथ जी केस लड़ रहे हैं, चलिए इनको सही है, मेहनत किए हैं, बहुत लोगों ने मेहनत किया इस केस के ऊपर। अब देखिए इसका फलाफल क्या आता है। लेकिन रोड से लेकर बोर्ड तक पहुंचने के लिए पटना हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, पता नहीं सरकार कहां कहां लड़ाएगी। जबकि टीआरई 1 में और छठा चरण में आप उठाकर देख लीजिए कि इन लोगों की कोई जगह ही नहीं है। ना नियमावली में जगह है, न टीआरई 1 में जगह दिया गया है कि एनआईओएस वाले, स्पेशल एनआईओएस का नहीं लिखा हुआ है, न छठा चरण के नियमावली में लिखा हुआ है। और इनकी डिग्री को भी अमान्य घोषित कर दिया है।
तो अब आने वाली दौर में जो समस्या क्रिएट होगी, इन लोगों को मैं यही कहूंगा जो ज्वाइंट कैंडिडेट है, तैयारी कीजिए आप लोग। मेरा भरोसा कीजिए, हम गलत नहीं बोलते, हम तीखा बोलते हैं लेकिन गलत नहीं बोलते हैं। आप लोग सेफ नहीं हैं, इस बात को समझिए। देखिए, हम इसलिए बोल रहे हैं, कुछ लोग कहता है कि सत्यम, कमेंट में देखते हैं कि सत्यम तुम नौकरी क्यों नहीं करते हो, शिक्षक का तुम एग्जामिनेशन तुमसे नहीं निकला। भाई 50,000 कभी महीना कमाएंगे ना, तो साल का मात्र हम 6 लाख रुपया कमाएंगे, और 20 साल नौकरी करते हैं तो 1 करोड़ 20 लाख ही कमा पाएंगे। अब सोचो कि 1 करोड़ 20 लाख रुपया के लिए अपना जिंदगी एक रूम में हम कैद कर दें, जबकि एस्टेट क्वालिफाइड किए, सारा चीज क्वालिफाइड किए, हमको मन नहीं है। अब शिक्षा जगत के लिए कुछ करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, हम इसलिए ज्ञान नहीं दे रहे हैं, हम इसको ज्ञान नहीं दे रहे हैं, एक समर्पण के रूप से कहेंगे कि जो ज्वाइंट एनवाइस कैंडिडेट है, आप लोग सहन जाइए, इस बात को समझिए, क्योंकि आने वाला दौर में हम दुश्मन किसी का नहीं है। इस बहाली को हमने ही लेकर आया ना, आप लोग के साथ मिलकर लड़ाई किया, आप लोग के साथ मिलकर झगड़ा किया, आप लोग के साथ मिलकर पटना के सड़कों पर आंदोलन किया, आप लोग के साथ मिलकर 64 आंदोलन में आप लोग भाग भी लिए, मेहनत भी किए, सब कोई ने किया, तब ना आया। कुछ लोग कहते हैं कि बिहार के बहाली सरकार के देना था तो सरकार दे दिया, तो उत्तर प्रदेश में काहे नहीं दे रहा, वहां भी तो 8 लाख सीट खाली है, मध्य प्रदेश में काहे नहीं दे रहा है, बताइए। तो लड़ाई केवल हमारी नहीं थी, हम सबकी लड़ाई थी। और इस दौर के अंदर जो चकाचौंध की जिंदगी दिख रही है लोगों को, इस चकाचौंध की जिंदगी में सरकार आपको इस प्रकार उलटफेर कर देगा कि आप इस चकाचौंध की जिंदगी समझ नहीं पाइएगा। एक केस की सुनवाई में लगभग 7 से 8 हियरिंग चल जाता है। पहला दिन इंट्रोडक्शन होता है, दूसरा दिन अपनी बातों को किस किस प्रोसेस पर बात रखनी वो होता है, तीसरा दिन जब जाते हैं तो सूचित किया जाता है सामने वाला आदमी को कि हमारा ये प्रॉब्लम था, तो सामने वाला को पार्टी बुलाया जाता है। चौथा हियरिंग में वो आते हैं, डिस्कस हल्का फुल्का होता है। पांचवा हियरिंग में पूरा डिस्कस होता है। छठा हियरिंग में कहते हैं ठीक है, अपने हम जाकर विभाग से बात करते हैं। सातवां हियरिंग में विभाग से बात करके वो आते हैं। आठवां हियरिंग में निष्कर्ष निकलता है। तो किसी केस की जानकारी आपको तब तक होगी जब लगभग 8 हियरिंग कंप्लीट हो जाए। कुछ लोग कहेंगे भाई केस में क्या रख, अब सरकार केस को ही सुन रही है तो क्या कीजिएगा। इसलिए आप लोगों को कहेंगे कि यह चैनल ऐसा है जो शुरू से ब्लड खींचकर बहाली को निकाला है, समझे। आज नए नए यूट्यूबर लोग, नया नया लोग आते हैं और कहते हैं, चिल्लाते हैं, सबसे पहले हम दिखा रहे हैं, सबसे पहले हम कर रहे हैं, ये न्यूज सही है, वो न्यूज सही है। कुछ नहीं सही है, सही कुछ नहीं है। सही है पटना वाला का कलेजा है, जो काम करता है और दिखता भी है। 3 प्रोजेक्ट हमने लिया है और तीनों प्रोजेक्ट का समय से हम काम भी कर रहे हैं। इसमें आपको दिखेगा भी समय से आने वाले दौर में। इसलिए आप लोग अपना काम जो करें, पढ़ाई लिखाई कीजिए, और साथ साथ ये जरूर कहेंगे कि समय के अनुसार आप लोग मेहनत भी लगे रहिए, करते रहिए। जरूर आज न तो कल सफलता मिलेगी, और सफलता सबको मिलेगी, क्योंकि जब सबको ही सीटेट टेस्टेड क्वालिफाइड किया है तो सबको मिलेगी। घबराने से कुछ नहीं होता है, समय के अनुसार सब कुछ होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। इसके साथ साथ अगर दूसरे को शेयर करना है तो जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।